हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सार्थक स्टडी क्लासेस चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने वाला हूं कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है जो कि 3 से 4 नंबर का होता है। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों, जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, बच्चों √2 की जगह पे आपसे √3 भी पूछ सकता है, √5 भी पूछ सकता है और √7 भी, यानी √7 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या मान लेना है यहाँ पे कि √2 एक परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय के जस्ट उल्टा हम मानकर चलेंगे, बाद में प्रूव कर देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको किस तरह से हल करते हैं, ध्यान दीजिए। इधर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल और मान लेंगे कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे यहाँ पे, इस तरह से लिख लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इस तरह से मान लेंगे कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। बच्चों, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें P यानी ऊपर वाले को आप क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों, जब आपने √2 को परिमेय संख्या मान लिया है तो हम √2 को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी √2 बराबर होगा A/B के। यानी हमने मान लिया √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती हैं, यानी अंश और हर के रूप में। तो इस तरह से ब्रैकेट में बाद में लिख लेंगे, जहां B जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और A और B, A तथा B दोनों सहअभाज्य, A तथा B दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। दोनों क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? वे संख्याएं जिनका HCF 1 के बराबर होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम 3 और 2 का HCF निकालें तो कितना आएगा, 3 और 2 का HCF कितना आएगा, 1। इसी तरह 5 और 7 का HCF निकालें तो कितना आएगा, तब भी कितना आएगा, 1। तो ऐसी संख्या जिनका HCF यानी महत्तम समावर्तक 1 होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद अब आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। यहाँ पर आप इस तरह से लिख लेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा A/B का होल स्क्वायर। √2 की √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 बराबर लगाएंगे, ये बन जाएगा इधर A² / B²। अब इस B² की इधर से तिरछी गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2B² बराबर A²। 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा B² बराबर A² बटे 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कक्षा 10 की कि कोई संख्या है एस स्क्वायर और वो टी से डिवाइड हो रही है, यानी किसी संख्या का स्क्वायर जो है टी से डिवाइड हो रहा है, तो यस भी क्या होगा, टी से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर की जगह पे अगर हम 16 ले लें, बटे में कितना है 2, तो 16 किस संख्या का स्क्वायर है, 4 का, तो 4 भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। इस तरह से जैसे 16 डिवाइड है 2 से, यही थ्योरम है और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे लिखेंगे। आगे इस तरह से लिखिए, यहाँ ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्या होगा, तो ए भी 2 से विभाजित होगा, ए भी 2 से विभाजित होगा। उम्मीद है यहाँ तक सभी समझ गए होंगे। अब आगे इसको मान लीजिए समीकरण 1। आगे हम दोबारा से मान लेंगे कि ए स्क्वायर बराबर कोई नंबर ले लेंगे। इस तरह से मान लीजिए, पुनः माना ए बराबर 2c, इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे, जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है, c क्या है, एक पूर्णांक। अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह पे हम कितना रखेंगे, 2c का स्क्वायर, तो 2c का होल स्क्वायर बटे में 2, ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4, c स्क्वायर बटे में 2, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब आगे आ जाइए, इधर ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब ये बच जाएगा बी स्क्वायर बराबर कितना बचा, 2c स्क्वायर। अब फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर c स्क्वायर के साथ में 2 गुणा में है, 2 को इधर भेज देंगे, बराबर के इधर तो किस में आ जाएगा, भाग में, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर आपका 2 से कट रहा है, यानी बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो फिर हम यहाँ इस तरह से इधर लिख देंगे कि यहाँ बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो बी भी 2 से विभाजित होगा, बी भी 2 से विभाजित होगा। उम्मीद है यहाँ तक सभी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पूरे सवाल में कि आपने शुरू में माना था कि a और b दोनों क्या हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी a और b का HCF कितना है, 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं है, यही तो हमने माना था शुरू में। लेकिन जब हमने हल किया तो हमें पता लगा यहाँ पे कि a 2 से विभाजित है और b भी 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से कि यहाँ विरोधाभास है, विरोधाभास
विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि ए और बी का एक के अतिरिक्त एक और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। यहाँ पे क्या हमें प्राप्त हुआ कि ए और बी जो है एक के अलावा 2 से भी विभाजित हैं। यही यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। तब हम क्या करेंगे, जो हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ये हमारी कल्पना जो है गलत साबित होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे इस प्रकार हमारी कल्पना गलत साबित होती है, कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्या हुआ, जो हमने माना था तो वो क्या हुआ, यहाँ पर गलत साबित हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अतः सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, √2 की जगह पे कोई दूसरी संख्या हो सकती है, जैसे √3 या √5, √7 या √11, यानी ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप इसी तरह उसको भी हल कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें सार्थक स्टडी क्लासेस के साथ।